सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज संसार के अंदर साधना, शक्ति, उपासना, आराधना का सब्जेक्ट बहुत चल रहा है और योग की बात करें तो एक ही योग को अनेक रूप से लोग नाम दे करके चला रहे हैं। साधना की यहाँ हम चर्चा करें तो उसमें मूल रूप से देखें तो आज हम यहाँ इस सिद्धाश्रम धाम में एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे खड़े रह करके भगवान शिव की अलौकिक शक्ति, जिसको कहते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी, भगवान शिव की नाभि से प्रकट हुई ऐसी शक्ति की बातें करने जा रहे हैं। स्वयं का अनुभव, गुरु की परंपरा का ज्ञान और उसके अंदर उस मंत्र का रहस्य। मेरे साथ स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज है, जिन्होंने भी अपने जीवन में साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, एक जीव भी है, एक शरीर भी है, उसके अंदर जीव नहीं है तो एक शव यानी कि मुर्दे की तरह हो जाता है। मानव जीवन के अंदर साधना नहीं है, उससे शक्ति नहीं है तो भी जीवन एक चलता फिरता मुर्दे की तरह है। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, हमारी जब चर्चा हुई उसमें एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्री विद्या का शब्द आया हमारी चर्चा में, और लोग समझते हैं श्री यानी कि लक्ष्मी, यानी कि पैसा कमाने का कोई ऐसा कोई संशोधन कोई ऐसा होगा कि जिससे करने से अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी, श्री विद्या का आपका अनुभव और आपके जो ज्ञान की परंपरा है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जैसे कि हम भी सीखे। प्रभु, आपको नमन और वंदन करता हूं, क्योंकि जिस गुरु परंपरा से आप हैं तो ये शब्द प्रयोग ही गलत है कि हम भी सीखें। और आपके दर्शकों को तो नमन करता ही हूं। वैसे श्री विद्या के नाम पर आजकल एक बाजार बना हुआ है और उसके जैसे पैकेजेस होते हैं ना, हम लोग परचेज कर लेते हैं जी। जो गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त है, श्री विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है। जरूर। कॉस्मिक एक एनर्जी है और कॉस्मिक उसका अल्टीमेट जो है, आप देखते हैं जब श्री यंत्र का बिंदु है वहाँ पर आकर के हम उसका ज्ञान पढ़ते हैं। श्री विद्या में जहाँ तक मुझे ऑथेंटिकली लगता है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मंजे हुए साधु संत हैं, तपस्वी हैं, उसके ज्ञान को जो प्राप्त हैं ऑलरेडी, पर वो उतनी गुप्त रखी गई है क्योंकि उसके अधिकारी को खोजना पूर्ण रूपेण ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आपको थोड़े बहुत उसका एक हिस्सा जो है, उसकी एक स्टेज जो है वो दी जा सकती है। जैसे हम लोग उसे पाद भी कहते हैं जी। पादुका जैसे चलती है, पाँव चलता है, तो सिलेबल ऑफ द मंत्र जिसको हम बीजाक्षर कहते हैं, तो वो 3 से है, 5 से है, 7 से है, 9 से है, 11 में है, 15 में है, 16 में है। और हर मंत्र को जो गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उस मंत्र का फिर अनुष्ठान करना और जो संख्या है उसको करना। और दक्षिण भारत की श्री विद्या में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग देखा जो उत्तर भारत में मैं मिस देखता हूँ। तो गुरुजनों की कृपा रही कि ललिता सहस्त्रनाम श्री विद्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, और श्री विद्या में जैसे ही ललिता सहस्त्रनाम, ये तो 1000 हुआ, फिर उसकी त्रिशती भी है और फिर उसके और भी कई पठन पाठन हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में इतना समय मिलना एक गृहस्थी को एटलीस्ट ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप देखोगे श्री विद्या के अंदर जितने भी मातंड आपको मिलते हैं वो सन्यासी ज़्यादा मिलेंगे। और कृपा तो होती है माँ की, क्योंकि आप माँ की शरण में हैं तो है। और ये तो कामेश्वर जिसको कहें, या शिव और शक्ति, तो इस तत्व को जब प्राप्त करने के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, मिल जाने के बाद तो मैं समझता हूँ वो मुख से कुछ बोलता भी नहीं होगा, क्योंकि वो मौन हो जाएगा। सकल तुम्हारी इच्छा माई तारा तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ लोके बोले करे आमी, ये भगवान रामकृष्ण का प्रिय भजन है। तो जब तक माँ की कृपा न हो तब तक तो हम कहाँ उनके श्री विद्या में हम क्लेम कर सकते हैं कि हम अधिकारी हैं, ये हैं। लेकिन हाँ, प्रयास ज़रूर करना चाहिए और गुरु की कृपा हो जाए तो एटलीस्ट प्रथम पाद से प्रारंभ हो और जहाँ रुक जाते हैं वो अपनी यात्रा वहीं पूरी भी हो जाए। तो सनातन धर्म इसकी गारंटी देता है, माध्यम है गीता, कि तुम्हारी जहाँ यात्रा रुकेगी वहाँ से फिर तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा।
तो इसमें कोई संशय नहीं है कि यात्रा तो चालू की चालू ही रहती है। श्री विद्या के अंदर महाराज जी एक और बात होती है कि मेरुपुष्टीय श्रीयंत्र, जी कुर्मपुष्टीय श्रीयंत्र, जी। और जैसे श्रीयंत्र के अनेक प्रकार बताए गए, उसमें गृहस्थ जीवन के अंदर आम आदमी को कौन सा श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहिए। कई बार लोगों का प्रश्न होता है, मैं कई बार मेरे पास आते हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार गुरु परंपरा को आज्ञा लेकर के मैं बताता हूँ कि भाई ये करना चाहिए इस तरह। कई बार खड़गमाला स्तोत्र अगर आदमी के पास वक्त नहीं है तो एक ऐसी चाबी है कि उसको खड़गमाला स्तोत्र के माध्यम से पूरी शक्ति का संचार वहाँ और कई कष्टों का भी निवारण उससे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मटेरियलिस्टिक लाइफ का हाँ, खड़गमाला स्तोत्र का पूरा उसमें महत्व बताया गया। तो आप ही बताइए कि जो आम गृहस्थ व्यक्ति है, जो आर्थिक उन्नति, आर्थिक और भौतिक दोनों उन्नतियों को बैलेंस करना चाहता है, तो उसमें श्री विद्या का पाठ कौन सा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आपका अनुभव प्रकट कीजिए। मार्केट में आजकल इतना मतलब प्लस नेगेटिव पॉजिटिव साथ चल रहा है कि इसको वेरीफाई हर बार करना संभव नहीं है। जहाँ तक स्फटिक यंत्र का लोगों में एक क्रेज़ इसीलिए है क्योंकि स्फटिक यंत्र सही में अगर स्फटिक मिल जाता है तो उससे बढ़कर क्या हो, मिलता भी है पर उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। स्फटिक के नाम पे आप देख रहे हो शीशा भी बिक रहा है, स्फटिक के नाम पे इन्फीरियर क्वालिटी भी है। तो फिर उसके लिए अगर ठगना ही है तो फिर हम अपनी मर्जी से ही ठगना पसंद करेंगे। तो स्फटिक अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन वो भी सिर्फ यंत्र रख दिया तो उससे काम नहीं होगा, यंत्र सिद्ध करवाना ही होगा और फिर उसका अभिषेक वगैरह करना। यहाँ तक कि उस यंत्र को किस पोजीशन में रखना, त्रिकोण कहाँ होने चाहिए, बिंदु कहाँ होना चाहिए, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। आप गूगल से आपको सब मिलता तो गूगल परम ज्ञानी हो जाता। तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है लेकिन ज्ञान नहीं दे सकता। गूगल को भी नमन है, बहुत अच्छा सरल कर दिया। और स्फटिक के बाद अगर मैं कहूँ तो फिर सोने में अगर आपकी कैपेसिटी है तो सोने का यंत्र बनता है, चांदी का बनेगा, अष्टधातु बनेगा, पंचधातु बनेगा। और मैंने तो कुछ साधुओं के पास साधना के लिए हमारा एक विशेष वुड आता है, सावर्णिक वुड है, सॉफ्ट वुड होता है जिसके मंदिर बनते हैं, जी जी जी, उसके भी यंत्र मैंने देखे हैं। फिर अलग अलग स्टोन की जो वेराइटीज़ होती हैं उनके भी मैंने यंत्र देखे हैं। और माउंट आबू के एक मंदिर में मैंने ग्रीन स्टोन जो आते हैं उसका श्री यंत्र, वहाँ से हज़ारों सालों का वो मंदिर है, आज भी वो यंत्र सुरक्षित वहाँ पे पूजा जाता है, उसकी एक आभा है। तो यंत्र तो ठीक जितना बढ़िया एक स्फटिक है या उसकी क्वालिटी में, जैसे साथ साथ में आपकी साधना मंत्र की वो उसमें बहुत मायने रखती है। तो प्रभु तो क्या होता है कि भाव के भूखे हैं, जैसे हमारी भावना, ये मैं भावना को मुख्य मानता हूँ। बाकी भगवान ने कृपा की है, पैसे वगैरह अच्छे हैं तो अच्छे से अच्छे यंत्र में जाइए, ज़्यादा वाइब्रेशन पकड़ लेगा वो। बहुत अच्छी बात बताई। देखो रजत का भी श्रेयंत्र, अपने आप में मणि का भी श्रेयंत्र, और अपने आप में जो वृक्ष का भी एक श्रेयंत्र अलग अलग रूप से बताया गया है। आम रूप से लोग देखते हैं, जैसे स्वामी जी ने बहुत सरल और उस भाषा में बताया कि भाई आपकी शक्ति के अनुसार भक्ति कीजिए, आपके पास जितना है उतना कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर घर को सेल करके वो लेके आओ तो बाद में पहले करो सप्ताह और बाद में करो हफ्ता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ श्रीयंत्र की जो बात होती है, तो स्फटिक के श्रीयंत्र की महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। आम रूप से जो श्रीयंत्र पाए जाते हैं मार्केट में, आप देखो रास्ते में भी लेकर के बैठते हैं तो मन में प्रश्न आता है कि हजारों श्रीयंत्र सेल करने वाला वो खुद क्यों अपने आप में एक कैपेबल नहीं है। बात ये होती है कि वो पैसे के लिए श्रीयंत्र सेल कर रहा है और जो साधक है वो शक्ति के लिए वो श्रीयंत्र ले रहा है, इतना फर्क है। श्रीयंत्र स्फटिक के भी होते हैं, उसकी जो परिधि होती है अगर अलाइनमेंट के रूप में ठीक नहीं है तो भी कार्य नहीं करता। कई बार प्रश्न स्वामी जी ये भी आते हैं कि हमारे घर में हमने 5 किलो का श्रीयंत्र रखा, हमने इस श्रीयंत्रों को वहाँ से खरीदा, तो वो जो जहाँ से खरीदते हो शायद उनको भी ज्ञान नहीं है, मगर वो मार्केट में सेल करने के लिए वो सेल कर रहा है और हम भाव और श्रद्धा से वहाँ प्राप्त कर लेते हो, ठीक है वो हमारी भावना है। मगर प्रामाणिक रूप से अगर श्रीयंत्रों को लेना है, प्रामाणिक रूप से उस श्रीयंत्र को प्राप्त करना है तो योग्य गुरु के पास जाइए। प्रामाणिक रूप से उस श्रीयंत्रों को
वहाँ स्थापित करना है तो गुरु की एक शक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से गुरु के चरणों में बैठ कर के निवेदन कीजिए, गुरु के चरणों में बैठ कर के एक एप्लीकेशन कीजिए, अर्जी कीजिए कि हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझे कौन सा षड्यंत्र प्राप्त करें, मैं कैसा षड्यंत्र प्राप्त करूं। और इस रूप से आप प्राप्त करोगे ना तो सिर्फ षड्यंत्र नहीं रहेगा, उसमें शक्ति का समाहित होगी और गुरु का आशीर्वाद रहेगा, गुरु का प्रसाद प्राप्त होगा। नहीं तो आजकल दुनिया में तो मैंने देखा है कि कहीं षड्यंत्र सेल होते हैं और भाई इतने का प्राप्त करो, इतने का प्राप्त करो मगर प्रामाणिक होना चाहिए, प्राप्त करो मगर सिद्ध होना चाहिए, प्राप्त करो मगर मार्केट में लेकर बल्ब भी प्राप्त करते हो मगर जब लगाते हो पता चलता है तो बल्ब तो है ही नहीं, और बल्ब है मगर उस प्रकाश नहीं देता है। तो वैसे ही षड्यंत्र की जो शक्ति है, वैसे ही षड्यंत्र का अपने आप में प्रभाव है, ऐसा अनोखा अलौकिक प्रभाव है कि जिसकी साधना करने से एक अपने आप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस षड्यंत्र का संबंध पूर्ण हमारे शरीर के उस चक्र के साथ है, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा के साथ है, मगर उसको ज्ञान देने वाला गुरु के चरणों में जाओगे तो षड्यंत्र और कुंडलिनी शक्ति का समन्वय करके दिखा देगा और उसके साथ वो मंत्र रूपी ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि आपका जीवन छोटे से समय में भी आप पूर्ण तत्व की ओर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ है कि षड्यंत्र को हमारे समाज के अंदर आज देखा जाए तो एक टी शर्ट भी बने हैं, वो टी शर्ट घड़ी के ऊपर भी षड्यंत्र रखते हैं। आजकल मोबाइल के पीछे भी हमारे परम आदरणीय अवधूत शिवानंद बाबा जी मेरे बहुत अच्छे एक पारिवारिक संबंध है, तो उनके साथ भी मैं कभी ज्ञान की गोष्ठी करता हूँ तो उन्होंने भी षड्यंत्र के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके समाज को दिया और उन्होंने तो वहाँ तक दिया कि भाई आप मोबाइल के पीछे भी अगर षड्यंत्र रखो तो उस एनर्जी ऐसी प्राप्त करेगा जो आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिकता की ओर ले सकते। तो ऐसे षड्यंत्र समाज के अंदर, व्यवहार के अंदर रखना उचित भी है और अपना पे प्रामाणिक भी है। स्वामी जी, एक बात ये है, क्या ये षड्यंत्र मानव जीवन के लिए अपने आप में विद्या को भी बढ़ाता है? जैसे कि पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक बच्चा, वो कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा, तो षड्यंत्र का उपयोग वो भी कर सकता है। कृपा प्रभु की और सदगुरु की हो, षड्यंत्र हर आश्रम के लिए, हर एज के लिए उसके अधिकार के स्वरूप में जितना अधिकार है उसमें लगता है। जो आपने बात बताई बड़ी सुंदर बताई कि मोबाइल के पीछे हो, ये लॉकेट में हो। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मुख्य क्या है, उसकी धार। जैसे चाकू है, वो 15 इंच का भी अगर चाकू है, अगर उस पर धार नहीं है तो आप उससे सब्जी भी नहीं काट पाओगे। लेकिन अगर आपकी सुई की जितनी भी धार ठीक है तो वो धार जो है वो बड़े से बड़ा कार्य कर लेती है। तो वो धार का जो आपने ऑलरेडी वो कवर कर चुका है कि उसमें साधना, गुरु, ये सब चीज़ें आएंगी। हाँ, आपने जो बताया कि मेरे साथ जो कुछ टीनेजर्स जुड़े हुए हैं, यूथ जुड़े हुए हैं, और श्री विद्या का वो एक एक्सपेरिमेंट ही मैं कहूँगा कि जिसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ये स्टडीज़ बताएंगे। अध्यात्म तो उससे क्या अभी टीन एज में बोल सकते हैं, लेकिन अभिषेक करते हुए जो नवार्ण मंत्र वगैरह है या जो भी विधि गुरु सिखाते हैं, कुछ कारण सर मैं हर विधि तो यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसका अभिषेक हो गया। अब उस अभिषेक का अगर जल ग्रहण करते हैं षड्यंत्र वाला जी, तो ये इतना पावरफुल होता है। लेकिन हाँ, आप मुझे कहोगे ये साइंटिफिकली हम लेबॉर्ट्री में उसको चेक करेंगे, तो मैं कई चीज़ों के साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के बावजूद भी कहता हूँ कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच कैन नॉट प्रूव इन लेबॉर्ट्री। लेकिन उस जल का, जैसे बीमार है, खटोले पे एकदम बैठा हुआ है, कैंसर का मरीज़ है, मैंने देखा है, और ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने सर्कल में देखता हूँ पॉजिटिवली किए हुए। मंदबुद्धि तक बच्चा नहीं ग्रेस्प कर सकता, ऑटिज्म के इलाज में राहत देता है, क्योर नहीं करता है, करेक्टिंग माय लैंग्वेज, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें व्याधि है शरीर की, तो ये सीधी सी चीज़ करने से अगर मटेरियलिस्टिकली इतना फ़ायदा होता है तो अध्यात्म तो उसका क्या कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य तो बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नो डाउट, आई मीन ये हर घर के लिए, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए, हर क्षेत्र के लिए इसकी विद्या उनको प्राप्त करनी चाहिए। एटलीस्ट नहीं भी कर सकते हो तो थोड़ी जानकारी तो
रख ही लेनी चाहिए। यहाँ स्वामी जी ने सुंदर बात बताई कि उसको प्रूव करना है तो शायद लेबोरेटरी नहीं कर सकती है। हमारे सप्त शरीर है, सप्त शरीर के अंदर एक जो इथर शरीर है, इथर शरीर के अंदर ये जो प्रामाणिक अभिषेक, प्रामाणिक अपने आप में श्री यंत्र का जो अभी जल अमृत रूपी बताया, वो उसका कार्य वहाँ इथर शरीर से स्टार्ट होता है, फिर सूक्ष्म शरीर से लेकर फिजिकल बॉडी तक आता है। ये सब चीज़ें जो है वो एक श्रद्धा भाव और विश्वास की बातें होती है, और इस श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ ही प्रभु जुड़े हुए हैं और वो प्रभु की शक्ति जुड़ी है। जैसे ललिता सहस्त्र नामावली की बात बताई, मैं कई बार अनेक लोगों को कष्ट से मुक्त इस ललिता सहस्त्र नामावली से महाराज जी करवाया है। चाहे बड़े से बड़ा कोर्ट केस भी हो, चाहे से बड़े अपने आप में एक दोष लगा हुआ है, और ललिता सहस्त्र नामावली में इतनी शक्ति है, जो आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करते हो उससे 1000 गुनी शक्ति ललिता सहस्त्र नामावली में है। क्योंकि आप कभी कभी उसके श्लोकों की रचना आप अगर उच्चारण नहीं कर सकते, लगाओ गूगलनाथ भगवान और लगाओ वहाँ यूट्यूब पे लगा करके देखो ललिता सहस्त्र नामावली, तो उस शब्द का गुंजन, उस मंत्रों का गुंजन, उस मंत्रों की जो परिधि है उसको आप सुनोगे, आंख बंद करके सुनोगे तो आपके शरीर में कंपन पैदा होगा। हाँ, वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कंपन पैदा होगा, जैसे 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 आप उसके साथ जुड़ते जाओगे तो शुद्धिकरण, इंडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धिकरण जो अगर करनी है, योग की परिभाषा में योग करता है प्राणायाम योगा से, मगर आध्यात्मिक चेतना से करना है तो इंडा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का शुद्धिकरण मूलाधार से लेकर के सहस्त्रादल की यात्रा में स्वादिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे विशुद्ध चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, मैं तो कहता हूँ सहस्त्रादल का जो एक कुंड हो उसको भी शुद्धिकरण ललिता सहस्त्र नामावली से कर सकते हैं। ये है श्री विद्या का एक संक्षिप्त वार्तालाप। स्वामी जी आप अपने समय लेकर के आए, और आज मूलतः श्री विद्या के ऊपर जो हमने बात की, मेरे ख्याल से भगवान शिव का रुद्राक्ष उसके नीचे गोद में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो भी हम क्या आशीर्वाद आशीर्वाद लेकर के वाइब्रेशन और उसकी एनर्जी काम कर रही है। स्वामी जी हमारे वनजारा साहब के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई, आप भी बलसार में स्थित हो और ये आश्रम भी आपका ही है और ये प्रकृति ने बनाया है, तो मेरा निवेदन है और इस संबंध को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में और आगे कार्य करेंगे। ऐसा आपसे भी निवेदन करता हूं कि हम बस सबका साथ सबका विकास का सूत्र लेके आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपके साथ हैं। भक्तों को मेरा इतना ही निवेदन है, योग्य श्री विद्या की दीक्षा योग्य गुरु से प्राप्त करें, योग्य श्री यंत्र प्राप्त करें। श्री यंत्र की महिमा अगर हम जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा जानना है तो आप गूगलनाथ भगवान को भी पूछ लीजिए, और वहाँ से प्राप्त करने के बाद ज्ञान की प्राप्त करनी है, कोई गुरु के चरणों में बैठ कर के अनुभव कर लीजिए। यही अनुभव आपके जीवन को तार सकता है, यही अनुभव आपके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ा सकता है। कई संत, कई महंत, कई अपने आप में गुरु इस श्री विद्या की प्रैक्टिस करते हैं मगर अपने भक्तों को नहीं बताते हैं। हमने ये प्रयास किया है कि गुप्त रहस्य आपके पास पहुँचे, इनका एक लिटिल इंट्रोडक्शन आपको दिया है। मैं अपने आप में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऐसी विद्या, ऐसा यंत्र और ऐसा कार्य आपको योग्य गुरु मिले और आपके जीवन को धन्य बनाए। ओम शांति शांति शांति।